नमस्कार, मैं अंजुलता हिंदी ज्ञान संग्रह में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काल में भारतेंदु युग। क्विज 1। प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? पायस पयोनिधि, वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद, बेड़ू गीत। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है ए, पायस पयोनिधि। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है। अन्य तीनों रचनाएं वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद, वेणु गीत ये भारतेंदु द्वारा रचित हैं। पायस पयोनिधि काव्य ग्रंथ के रचयिता गोविंद गिल्ला भाई हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। प्रश्न संख्या 2। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? निर्गुण भक्ति और स्वदेश प्रेम की ओर, रीति ग्रंथों की ओर, श्रृंगार प्रियता की ओर। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है बी, स्वदेश प्रेम की ओर। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, रोबहु सब मिल आबहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? आषाढ़ महात्म्य, अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व, हिंदी भाषा। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है ए, आषाढ़ महात्म्य। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। उनकी रचना का नाम बैसाख महात्म्य है। इनकी अन्य तीनों रचनाएं भक्ति सर्वस्व है 1870 में तथा अपवर्ग पंचक उनकी काव्य कृतियां हैं और हिंदी भाषा उनके द्वारा संपादित निबंध संग्रह है। प्रश्न संख्या 4। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है? 1865 ईस्वी, 1890 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1850 ईस्वी। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है बी, 1890 ईस्वी में हिंदी भाषा का प्रकाशन भारतेंदु जी ने किया था। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी तथा मृत्यु 6 जनवरी 1850 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 5। भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? नारद भक्ति सूत्र, ऋतु संहार, मेघदूत, आंखों की किरकिरी। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है ए, नारद भक्ति सूत्र से इन्होंने तदीय सर्वस्व का अनुवाद रूप में किया है। प्रश्न संख्या 6। भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? भारतेंदु दर्पण, भारतेंदु वाणी, भारतेंदु ग्रंथावली, भारतेंदु प्रसून। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है सी, भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह हुआ था।
इसका संपादन ब्रजरत्न दास ने किया। भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार है। प्रश्न संख्या 7। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं। सोहनलाल द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। इन्हें हिंदी साहित्य का जन्मदाता, भारतीय नवोत्थान का प्रतीक कहा गया है। प्रश्न संख्या 8। भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक हैं। उक्त कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है सी, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न संख्या 9। तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, सो जल परसन हित मनहु सुहाए। इसके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है ए, यह पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृति प्रेम माधुरी की यमुना छवि कविता से ये पंक्तियां ली गई हैं। इनकी अन्य कृतियां हैं भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, विजयनी विजय वैजयंती, रिपुनाष्टक। प्रश्न संख्या 10। उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है। मिली जुली, आम फैम, राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और वह निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस विद्वान के प्रति है? रामचंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। यह कथन उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य और उद्भव और विकास में भारतेंदु के साहित्य एवं भाषा की विशेषता बताते हुए व्यक्त किया है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न संख्या 11। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मूसे। यह पंक्ति किस कवि की है? ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है सी, यह पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित हैं। प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, प्रेम प्रलाप। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है
डी प्रेम प्रलाप भारत ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है। इनकी प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता और श्यामा सरोजनी हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है? बंशीधर शुक्ल, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है बी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु युग के कवि हैं। माखनलाल चतुर्वेदी द्विवेदी युग के हैं और सोहनलाल द्विवेदी राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं, सांस्कृतिक काव्यधारा के। प्रश्न संख्या 14, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट से, प्रेमघन से, प्रताप नारायण मिश्र से। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है डी शुक्ल जी की ये पंक्तियां प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में हैं। मिश्र जी द्वारा निबंध घूरे का लत्ता बीने, कनातन का डौल बांधे, समझदार की मौत, भौं, बात, वृद्ध, मनोयोग आदि हैं। प्रश्न संख्या 15, घूरे का लत्ता बीने, कनातन का डौल बांधे जैसा शीर्षक किस लेखक के ने दिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी। ये हमने अभी भी पढ़ा था। ये प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है बी प्रताप नारायण मिश्र के यह शीर्षक से लिखा था उन्होंने। प्रश्न संख्या 16, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है बी यह पंक्तियां प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित हैं। यह पंक्तियां ब्राह्मण पत्रिका से ली गई हैं। इनके संपादक प्रताप नारायण मिश्र से ने किया है। प्रश्न संख्या 17, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक थे? रामचंद्र शुक्ल, गोविंद नारायण मिश्र, बद्रीनाथ भट्ट, बद्री नारायण चौधरी। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है डी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। डी प्रेमघन अब्र उपनाम से भी लिखते थे। प्रश्न संख्या 18, हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? छायावाद, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवाद। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है सी भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र ने। और इन्होंने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम दिया था। प्रश्न संख्या 19, भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस काल खंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? जागरण काल, निर्माण काल,
पुनर्जागरण काल, सुधार काल। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है सी। इसे पुनर्जागरण काल के नाम से अभिहित किया गया है। प्रश्न संख्या 20, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? भवानी प्रसाद मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्तियां हैं। ये हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कहलाए। इनकी रचनाएं भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, पाखंड विडंबन आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 21, लाश किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, पुर्तगाली, तुर्की। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है डी, लाश तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा के अन्य शब्द हैं कैंची, कालीन, चेचक, तलाश, बेगम, बहादुर। प्रश्न संख्या 22, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं? काशीनाथ सिंह, बिहारी, राधाचरण गोस्वामी, पंडित अंबिका दत्त व्यास। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है डी, पंडित अंबिका दत्त व्यास की यह बिहारी बिहार नाम से इन्होंने लिखा था ग्रंथ। अंबिका दत्त व्यास की अन्य रचनाएं हैं पावस पचासा, सुकवि सस्सई, हो होरी। काशीनाथ सिंह की है अपना मोर्चा, काशी का 80, रेहन पर रघु। अब बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि हैं, इनकी बिहारी सस्सई है। और राधाचरण गोस्वामी की रचना नव भक्तमाल है। प्रश्न संख्या 23, भारतेंदु युग का अन्य नाम है? प्रगति प्रयोग काल, जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल, नव सामंत काल। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है सी, डॉक्टर नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा था और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा था। प्रश्न संख्या 24, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, हरिऔध, विद्यानिवास मिश्र, राय कृष्ण दास। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है ए, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। ये भारतेंदु युग के लेखक हैं। भारतेंदु मंडल के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, गोविंद गिल्ला भाई इत्यादि हैं। प्रश्न संख्या 25, इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण शर्मा, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह। प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर है बी, बालकृष्ण शर्मा। ये भारतेंदु मंडल में नहीं आते हैं। अन्य तीनों भारतेंदु मंडल से संबंधित लेखक हैं। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन,
प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास। प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर है ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये भारतेंदु युग के लेखक नहीं है, लेखक या कवि, ये द्विवेदी युग के हैं। अन्य तीनों भारतेंदु युगीन कवि हैं। प्रश्न संख्या 27, निम्न कृतियों में कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम पुष्पावली। प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर है डी, प्रेम पुष्पावली भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित कृति नहीं है, यह प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित कृति है। अन्य तीनों भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही कृति हैं। प्रताप नारायण मिश्र की अन्य कृतियां मन की लहर, लोकोक्ति शतक, हरगंगा आदि हैं। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है बी, हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाना जाता है। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है और रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का द्विवेदी नाम पड़ा है इन्हीं के नाम पर। प्रश्न संख्या 29, यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर है बी, यह बाल कृष्ण भट्ट ने कहा। प्रश्न संख्या 30, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग। प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर है ए, समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की विशेषता है। प्रश्न संख्या 31, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया था? माधव प्रसाद मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, माधव नारायण, प्रताप नारायण मिश्र और बाल मुकुंद गुप्त। प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर है सी, यह नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। इनकी रचनाएं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, हरगंगा, तप श्रृंगार विलास, तपन ताम। प्रश्न संख्या 32, भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? वे नव युग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे, ये सही है। उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उन्हें स्वस्थ एवं प्रशस्त बनाने की चेष्टा की, ये भी सही है। गद्य और पद दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का ही व्यवहार किया है, यही गलत है। प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर है सी, उन्होंने देशभक्त के साथ साथ राजभक्त को भी अपने काव्य का वर्ण विषय बनाया। अन्य तीनों विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 33, इनमें से किस कवि साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है? राधिका, रमण प्रसाद सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर है
ए। राधिका रमण प्रसाद सिंह का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है। ये कहानीकार के रूप में विख्यात हैं। भारतेंदु काल में प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास आदि कवि आते हैं। प्रश्न संख्या 34। भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है स्वयं रचनाएं लिखकर, समाचार पत्र निकालकर, भारतेंदु मंडल का गठन करके, इनमें सभी साधनों के माध्यम से। प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर है डी। ये सभी योगदान दिए हैं भारतेंदु जी ने। समाचार पत्र निकालकर इन्होंने भारतेंदु मंडल का गठन करके और भारतेंदु युग पुनर्जागरण काल 1850-1900 ईस्वी तक इसका कालखंड माना जाता है। प्रश्न संख्या 35। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? नियाज, अब्र, रसा, आफताब। प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर है ए, नहीं बी, अब्र। अब्र उपनाम से लिखते थे उर्दू में। और रसा उपनाम से कौन लिखता था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र रसा उपनाम से लिखते थे। प्रेमघन की रचनाएं जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्षिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, ब्रजचंद पंचक और सूर्य स्त्रोत है। प्रश्न संख्या 36। भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा। प्रश्न संख्या 36 का सही उत्तर है डी, ब्रजभाषा। इन्होंने ब्रजभाषा में ही अधिकांश रचनाएं की हैं। प्रश्न संख्या 37। इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, ठाकुर जगमोहन सिंह। प्रश्न संख्या 37 का सही उत्तर है सी, प्रेमचंद। प्रेमचंद भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है, अन्य तीनों भारतेंदु युग के हैं। प्रश्न संख्या 38। भारतेंदु की कौन सी रचना पयार छंद में लिखी गई है? बंदर सभा, वर्षा विनोद, प्रेम सरोवर, प्रात समीरन। प्रश्न संख्या 38 का सही उत्तर है डी, प्रात समीरन पयार छंद में लिखी है। ये बंदर सभा पैरोडी शैली में तथा वर्षा विनोद लावनी छंद में है। प्रश्न संख्या 39। जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि आप खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं। यह कथन किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या प्रसाद खत्री, जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न संख्या 39 का सही उत्तर है बी, यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा कहा गया। प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित साहित्यकारों में सबसे कम आयु किसकी रही है? जयशंकर प्रसाद, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 40 का सही उत्तर है
डी। भारतेंदु हरिश्चंद्र 35 वर्ष की अल्प आयु में ही इन्होंने बड़े साहित्यकार बने थे। इनका जन्म 1850 में और मृत्यु 1885 में हुई थी। इनके पिता गोपाल गिरधर दास थे, जिन्होंने नहुष की रचना की थी। आज मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको मेरी क्लास कैसी लगी, इस पर कमेंट करें, इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।